दोस्तों, मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आपका साइंस और साइकोलॉजी नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको 12th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का भाग 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले भाग 1 में हमने ठोसों के सामान्य अभिलक्षण, ठोसों के प्रकार और क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार पढ़ा था। तो ठोसों के 2 प्रकार थे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और फिर हमने क्रिस्टलीय ठोसों को फिर आगे 4 भागों में बांटा था, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आज हम इसी चैप्टर के भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो हमने कहा था कि क्रिस्टल जालक क्या होता है कि ठोस किससे बने, कणों से मिलकर बना है, और कणों की जो त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित और नियमित, उससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित और नियमित ज्यामितीय व्यवस्था क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। ठीक है। अब इस जालक के कुछ लक्षण भी हैं, है ना। जैसे पहला, अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। ये मैंने पहले वाले में बताया था कि जो अवयवी कण है वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन हो सकता है। मैंने हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया, ये H2 लिखा है, ये अणु है, ये केवल H लिखा है, ये परमाणु है, और ये H- लिखा है, ये आयन है। ठीक है। वो आयन, धनायन, ऋणायन दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार से अणु, परमाणु, आयन तीनों हो सकते हैं और इससे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो सकता है। अगला देखिए, अवयवी कण बिंदु के रूप में होते हैं, जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। ये देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है बोर्ड पर, एक वर्ग का। इसमें 8 कोनों पर, 4 कोने ऊपर है, 4 कोने नीचे हैं, 8 कोनों पर मैंने गोल गोल बिंदु बनाए, काले काले। ये क्या कहलाते हैं? जालक। वास्तव में ये अवयवी कण है, लेकिन हमने इसको समझने के लिए क्या कह दिया? जालक बिंदु कह दिया। ठीक है। आप देखिए, मेरे हाथ में एक बॉक्स है ना। इस बॉक्स में देखिए 8 कोने हैं, 4 ऊपर है और 4 नीचे। तो ये जो कोने हैं ये जालक बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जालक बिंदु। जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ने पर जालक की ज्यामिति बनती है। ये देखिए आप, मैंने 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे लिए और चारों को, ऊपर के 4 और नीचे के 4 कोनों को जोड़ा, 8 कोनों को जोड़ दिया, तो एक ज्यामिति बन गई। कौन सी बनी? वर्ग। ये वर्ग बन गया। ठीक है। ये बॉक्स देखिए, ये वर्ग की आकृति नहीं, लेकिन आयत तो है ना। ये इनको क्योंकि सभी बिंदुओं को जोड़ दिया तो एक आयत बन गया। इसके बाद देखिए जालक तल। जालक तल क्रिस्टल का तल कहलाता है। ये जो कोई भी तल है, ये देखिए, ये तल, ये फलक है और तल कहलाते हैं वास्तव में। 2 समतल पृष्ठों द्वारा जालक बंधे होते हैं, उन्हें फलक कहते हैं। ये देखिए, ये फलक है, ये 2 समतल पृष्ठ, ये एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये जो बंधा हुआ ये पूरा क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा। ये दोनों पृष्ठ बंधे हुए ना, किससे बंधे हुए? फलक से। 2 समतल पृष्ठ, एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, ये दोनों बंधे हुए किससे? इससे बंधे हुए। ये क्या कहलाएगा? फलक कहलाता है। 2 समीपवर्ती फलकों का प्रतिछेदन किनारा कहलाता है। ये देखिए, ये फलक और ये फलक, ये जहाँ से कट रहा है वो क्या कहलाएगा? किनारा कहलाएगा। इसमें देखिए, ये किनारा कहलाएगा। ठीक है। और ये क्रिस्टल का तल कहलाएगा। और या 2 समीपवर्ती फलकों के तलों के बीच वाला क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा। ठीक है। यानी ये जो जालक तल कौन से हैं? ये जालक तल है, और दोनों जो पृष्ठ हैं उनके बीच क्या कहलाएगा? फलक कहलाएगा। ठीक है। इस बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में 8 किनारे है ना, 8 कोने हैं, 1 2 3 4, 4 कोने ये, और 1 2 3 4, 4 कोने ये, तो 8 तो कोने हो गए। अच्छा, अब किनारे कितने इसमें? 1 2 3 4, 4 तो किनारे ये, और 1 2 3 4 किनारे ये, और यहीं यहाँ पर इधर देखो 1 2 3 4, यानी 12 इसके किनारे हैं। फलक कितने? 6, 1 2, 1 2 ऊपर नीचे और 4 ये, तो 6 फलक हो गए। यानी 8 कोने, 12 किनारे और 6 फलक हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं, एक विमीय जालक, द्विविमीय जालक और त्रिविमीय जालक। एक विमीय जालक किसे कहते हैं? जब कणों की पुनरावृत्ति एक दिशा में हो, यानी केवल कण जो है, ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं, ये आकृति बनी गोल गोल बनाया ना, ये पॉइंट में दिख रहे हैं आपको, ये केवल एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक्स अक्ष में। ठीक है। ये एक विमीय हो गया। जब कणों की पुनरावृत्ति 2 दिशा में अर्थात एक तल में हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय जालक। यानी कण एक्स अक्ष में भी चले और वाई अक्ष में भी चले। ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड कैसा है? द्विविमीय। कैसा है ये? द्विविमीय। यानी एक्स अक्ष में भी कण चल रहे हैं और वाई अक्ष में चल रहे हैं। जब एक तल में कणों की पुनरावृत्ति हो तो उससे द्विविमीय जालक बनता है। और जब कणों की पुनरावृत्ति तीनों दिशा में हो, यानी कण एक्स अक्ष में भी चले, वाई अक्ष में भी चले और जेड अक्ष में भी चले। जेड अक्ष हमें वास्तव में दिखता नहीं है, इसके लिए हम ये बॉक्स का एग्जाम्पल देखिए। इस बॉक्स में आपको ये जो दिख रहा है ये तल है, यानी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और पीछे भी बॉक्स है ना, बॉक्स तो तीनों दिशाओं में है, तो ये जो पीछे का है ये क्या कहलाता है? जेड अक्ष। यानी वास्तव में जितने भी जालक होते हैं वो त्रिविमीय ही होते हैं। इसलिए
जब कणों की पुनरावृत्ति एक्स, वाई और जेड तीनों दिशा में हो तब त्रिविमीय जालक का निर्माण होता है। अगला है मात्रक कोष्टिका या एकक कोष्टिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट सेल, है ना। तो यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता हो, है ना। ये मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत से छोटे छोटे बॉक्स और भी हैं, डिब्बियाँ हैं जिसको हम डिब्बियाँ कहते हैं ना। यानी इन डिब्बियों से इस क्रिस्टल का निर्माण हुआ, है ना। ये जो बॉक्स, बड़ा बॉक्स कैसे बना? इन छोटी डिब्बियों से बना। तो ये डिब्बियाँ क्या है? मात्रक कोष्टिकाएँ। क्या हुई? मात्रक कोष्टिकाएँ। इनकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर। अब इसके पैरामीटर क्या है? इसके दो पैरामीटर है, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई क्या हो जाएगी? जो मात्रक कोष्टिका की भुजाएं होती है वो अक्षीय लंबाइयाँ कहलाती है। वो कौन सी होती है? ए, बी और सी। इसमें ये जो भुजाएं हैं ए, बी और सी, डायग्राम में देख लीजिए आप, ए, बी और सी, ये तीन भुजाएं जो है ये क्या कहलाएगी? ये तीन भुजाएं क्या कहलाएगी? अक्षीय लंबाइयाँ। ठीक है, अक्षीय कोण क्या कहलाते हैं? ये जो अक्षीय लंबाइयाँ हैं इनके मध्य जो कोण बन रहा है वो अक्षीय कोण कहलाएंगे। वो भी तीन बनेंगे, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा है वो तो बी और सी के मध्य है, बीटा कौन सा है? ए और सी के मध्य, और गामा कौन सा? ए और बी के मध्य। यानी ये कुल अगर देखा जाए तो 6 इसके पैरामीटर हो गए, और वैसे 2 कहेंगे, अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। मात्रक कोष्टिकाओं के प्रकार। मात्रक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है, सरल मात्रक कोष्टिका और केंद्रित मात्रक कोष्टिका। सरल मात्रक कोष्टिका किसे कहते हैं? यदि कोष्टिका में कण केवल कोनों पर हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने डिब्बा लिया, ये क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सी कोष्टिकाएं हैं, इनको मैंने कोष्टिकाएं मान लिया, इससे संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। अब देखिए ये मेरे पास एक कोष्टिका ली, इसमें कण का केवल कोनों पर, कहाँ पर है? कोनों पर। कोने कितने होते हैं? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो ऐसी कोष्टिका को उसे क्या कहेंगे? सरल मात्रक कोष्टिका। दूसरा होता है केंद्रित मात्रक कोष्टिका। इसमें क्या होता है? कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी हो, यानी 8 कोनों पर तो कण है ही है, इसके अलावा अन्य स्थितियों पर भी है। अब वो कहाँ कहाँ पर है? उस आधार पर फिर 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, तीसरा अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। हम फर्स्ट बात करते हैं अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका की। अब जैसा नाम है अंतः या काय, काय का शरीर भी होता है, काया मतलब शरीर होता है ना, तो बॉडी के अंदर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड सेल, है ना। तो जो काय केंद्रित एकक कोष्टिका है उसमें क्या कोने तो होंगे, कोने तो है, कोनों पर तो कण है, उसके अलावा कण कहाँ है? एक बीच में, उस काय के अंदर, बीच के अंदर। ठीक है, ऐसी एकक कोष्टिका कहलाएगी अंतः या काय केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरी फलक एकक कोष्टिका। मैंने बताया 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। फलक कैसे? एक ऊपर एक नीचे और 4 ये, तो 6 फलक हो गए। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी क्या हो? फलकों के केंद्रों पर भी कण हो, तो उसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल। ठीक है, अगला है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित क्या होता है? इसमें कोनों पर तो कण होते ही हैं, इसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, चाहे तो ऊपर नीचे हो, चाहे इधर आगे पीछे हो, चाहे इस प्रकार हो, तो किन्हीं 2 फलकों पर, फलकों के केंद्रों पर अगर कण हो तो उसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंड सेंटर्ड सेल। ठीक है, मात्रक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की गणना करना। मैंने जो बताया था पहले कि मेरे पास ये बॉक्स है, इसमें बहुत सी छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, है ना, यानी वो हम कोष्टिकाएँ मान सकते हैं, है ना। अब उन जो कोष्टिका है वो 3 प्रकार की, 2 प्रकार की बताई थी मैंने, सरल एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? जिसमें कण केवल कोनों पर हो। और केंद्रित एकक कोष्टिका पुनः 3 प्रकार की होती है, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। अब इन कोष्टिकाओं में जो कण है कोनों पर या अन्य स्थितियों पर, उनमें एक कोष्टिका को कितने कण मिलते हैं उसकी हम गणना करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सरल गणीय एकक कोष्टिका की। इसमें कण कहाँ? केवल कोनों पर है ना। ये मैंने एक कोष्टिका निकाली, सरल एकक कोष्टिका। ये सरल एकक कोष्टिका है, क्यों? क्योंकि इसमें कण कहाँ? केवल कोनों पर है। ठीक है, अब ये कोष्टिका है, इस कोष्टिका की पुनरावृत्ति से, त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्या बन रहा है? क्रिस्टल जालक। इसका अर्थ ये हुआ कि कोष्टिकाएं ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, ये मेरा हाथ में देखिए आप 4 कोष्टिकाएं। अब ये 4 कोष्टिकाएं मैंने ली है। इसमें जो बीच का कण देखिए, बीच वाला जो कण है, बीच वाला कण केवल ये बीच में कण है, ये बीच वाला कण 4 में विभाजित है।
ये 4 कोशिकाएं हैं, उन चारों कोशिकाओं का केंद्र क्या है? एक ही है, केंद्र एक ही है। इसका अर्थ हुआ कि जो बीच में जो कोना आ रहा है, ये कोना 4 में विभाजित है, यानी 1/4 इसको मिल रहा है, 1/4 इसको मिल रहा है, यानी ये 1/4 4 बार हो गया, ठीक है। लेकिन क्या 4 कोशिकाएं हैं क्या? नहीं, ये 4 कोशिकाएं नहीं हैं, और भी कोशिकाएं हैं। यूँ समझ लीजिए 4 नीचे और 4 ऊपर है। कितनी है? 4 नीचे और 4 ऊपर है। अब देखिए आप मेरे हाथ में ये 4 की 4 कोशिकाएं मैंने ले ली, ठीक है। अब मैंने कहा आपको ये कण जो है वो 4 में विभाजित है। अब इसके ऊपर, इन 4 के ऊपर भी तो और कोशिकाएं हैं, तो मैंने 4 कोशिकाएं और ऊपर रख दी। अब जैसे ही मैंने 4 कोशिकाएं ऊपर रखी तो वो जो बीच का कण है वो 8 कोशिकाओं में विभाजित हो गया। कितने विभाजित हो गया? 8 में। वो जो कण था पहले 1/4 आ रहा था, प्रत्येक कोशिका को 4 कोशिकाएं थी, प्रत्येक को 1/4 मिल रहा था। अब जैसे ही मैंने 4 ऊपर रखी वो 1/8 हो गया। क्यों? क्योंकि 1/8 इसको, 1/8 इसको, ऐसे 4 नीचे और 4 ऊपर है, तो यानी बीच वाला जो कण है वो एक कोशिका को केवल 1/8 ही मिल रहा है, 1/8 ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मैंने क्या कहा? सरल एकक कोशिका है, तो कण कहाँ? कोनों पर है, और कोनों के अलावा जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सी कोशिकाएं, क्योंकि उनकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैंने क्या लिखा? प्रत्येक कण 8 पास वाले एकक कोशिकाओं में सहभाजित, जिसमें अभी बताया था मैंने 4 कोशिकाएं नीचे, 4 कोशिकाएं ऊपर, यानी एक कोशिका को 1/8 ही भाग मिल रहा है। एक परमाणु का 1/8वां भाग एक कोशिका से संबंधित है। कुल कण कितने? 8 है। एक कोशिका को 1/8वां भाग मिल रहा है, यानी एक परमाणु, यानी एक कोशिका को केवल एक परमाणु ही मिल रहा है। यानी यहाँ जो कण है इसमें 8 कोने हैं ना, यानी 8 कोने तो 1/8 ही है, 1/8 ही, 1/8, 1/8, यानी 1/8 तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कुल मिला के एक परमाणु हो जाएगा। अगला बात करते हैं काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो मैंने कहा अंतः केंद्रित किसे कहते हैं? कि कोनों के अतिरिक्त कोशिका के केंद्र में भी कण हो, तो कोनों पर तो वही स्थिति रहेगी 8 × 1/8, क्योंकि 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने वाला कण 8 कोशिकाओं में सहभाजित है। विभाजित नहीं कहा मैंने, सहभाजित, बटा हुआ नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, यानी एक कोशिका को 1/8, एक कोने का 1/8 भाग मिल रहा है। तो ये तो कोने वाला भाग हो गया। और बीच का जो है, क्योंकि काय केंद्रित है, काय मतलब इस कोशिका के अंदर भी एक कण है बीच के अंदर, वो किसी से सहभाजित नहीं है, वो पूरा मिल रहा है। यानी ये तो हो गया 1 + 1 कितना हो गया? 2 परमाणु हो गए। यानी अगर कोशिका काय या अंतः केंद्रित हो तो एक कोशिका को केवल 2 परमाणु मिलेंगे। तीसरी बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। यानी इसमें फलक केंद्रित कैसे होगा? कि कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर हो, ठीक है, कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्रों पर हो। और जो फलक हैं, अब देखिए ये तो एक कोशिका है, एक कोशिका मैंने और ले ली, 2 कोशिकाएं, तो ये फलक और ये फलक दोनों एक ही है। यानी इन दोनों फलकों के ये दोनों फलक है ना, इन दोनों फलकों के बीच में जो कण है वो आधा इसको मिल रहा है, आधा इसको मिल रहा है। यानी कुल फलक कितने? 6 फलक है, और आधा यानी 1/2। तो देखिए फलक 6 तथा निकट की 2 कोशिकाओं के लिए एक ही फलक, अर्थात फलक पर उपस्थित कण 2 कोशिकाओं में सहभाजित, यानी यहाँ जो कण है वो आधा इसको मिल रहा है, आधा इसको मिल रहा है। कुल फलक कितने? 6। तो 6 × 1/2, और ये कोने वाली स्थिति वही रहेगी, क्योंकि कोने का जो कण है वो कितने में विभाजित है? कितने में सहभाजित है? 8 कोशिकाओं में। यानी एक कोशिका को एक कोने पर 1/8वां भाग मिल रहा है, एक कोने पर 1/8वां भाग। तो 1/8वां भाग को आप 8 बार जोड़ो तो कुल कण कितने आ जाएंगे? 8। कुल कण तो 8, और कितना मिल रहा है? 1/8 प्लस 6 फलक है, और प्रत्येक फलक 2 में विभाजित है, 1/2, तो कुल कण कितने आ जाएंगे? 4 परमाणु। यानी अगर फलक केंद्रित एकक कोशिका है तो एक कोशिका को केवल 4 परमाणु ही मिलेंगे, ठीक है।